इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मैनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता, और दुनिया का हर मुल्क जो है वो आपके अंदर देखना चाह रहा है। महामा ने गले लगाकर पीएम मोदी की गर्मजोशी से अगवानी की और फिर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तो लेकिन हम आज बात करेंगे सर मोदी जी की, और आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो 5 कंट्रीज के विजिट पर निकले हैं। उसमें जो पहला है टूर में घाना है। अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। वो भी जब कोई इतना बड़ा लीडर इन कंट्रीज में जाए तो उसकी अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत जो लीडरशिप है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो उनका एक फादर फिगर फ्रेंडली उनका एटीट्यूड है, चूंकि मन में उनके कोई बेईमानी नहीं है, कोई वो ऐसी जिसे द्वेष नहीं रखते किसी के लिए। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे। बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और प्लस उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्केल है, उनके पास परचेजिंग पावर है, फिर कंज्यूमर बहुत बड़ा है, सो पूरी दुनिया उस पर वो रखती है, आंख रखती है। ये कह रहे हैं कि इन 10 ईयर्स 10 सालों में ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दी लॉन्गेस्ट सर मोदी जी की और आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो 5 कंट्रीज के विजिट पर निकले हैं। आज यानी 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक मोदी जी जो हैं वो बाहर दूसरी जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज का बताया गया, वहां पर गए हैं। तो क्या कहेंगे, आपके क्या क्या वजह है इस विजिट की और कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं इन विजिट्स को? जी देखिए, वो जो 5 कंट्री है वो घाना, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। तो आई गेस घाना जो है वो अफ्रीका में है और नामीबिया भी अफ्रीका में है। बाकी ये जो देश हैं त्रिनाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सारे के सारे आपका अमेरिकाज में हैं। तो इसका ये मतलब आप ये समझ लें कि आउटरीच प्रोग्राम है और ब्रिक्स की भी बातें चल रही हैं। ब्रिक्स एज एन आइडिया इज स्टिल डेवलपिंग और एक पॉसिबल ट्रेड ऑल्टरनेटिव इंडिया के लिए है। आई मीन ट्रेड ऑल्टरनेटिव एज इन की ट्रेड आज की डेट में जो डीलिंग्स हो रही हैं उसमें इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस रखते हैं। तो आई गेस यही होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई और स्पेशल पर्पस रखा है तो अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, तो बट इट्स गुड। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे खास बात रही है उनके इन 11-12 सालों में, जो उनकी जो लीडरशिप भारत ने पाई है, और मैं मानता हूँ कि बहुत सही समय पे, क्रूशियल समय पे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को वो स्थिरता और वो गति दी है। दोनों दी, स्थिरता और गति दोनों, बिकॉज दे वर वेरी क्रूशियल। तो उससे हमारी जो एक वैश्विक नीति रही उसमें काफ़ी अच्छा उधार आया। भारत का एक जो इमेज बना विश्व भर में उसमें काफ़ी सुधार आया। बल्कि अब भारत की नेतृत्व की जो एक्सेप्टेंस है वो दिखती है। दुनिया जो है वो भारत को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखना चाहती है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत जो लीडरशिप है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो उनका एक फादर फिगर फ्रेंडली उनका एटीट्यूड है, चूंकि मन में उनके कोई बेईमानी नहीं है, कोई वो ऐसी जिसे द्वेष नहीं रखते किसी के लिए, तो वो लोगों को बहुत सहज करता है। वो यूरोप में भी उतनी सहजता से एक्सेप्ट किए जाते हैं, और अफ्रीका के लोग तो उनके लिए हमेशा ही समझ लीजिए प्यार रहेगा। हमने देखा भी है उसको। उसका कारण ये कि जो भारत की अध्यक्षता में G20 का वो करवाया गया था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी का ये था कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को पार्ट ऑफ G20 बनवाया था। एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट दैट शोज कि G20 को सिर्फ एक रिच क्लब की तरह ना ट्रीट करके, बल्कि उसको जो है एक जिसे समझ लीजिए डाइवर्स एंड इंक्लूसिव बनाने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो इन 5 देशों के टूर पे जा रहे हैं उससे भी कुछ भारत के लिए और विश्व के लिए, सिर्फ भारतवर्ष का फायदा हो तो फिर मजा नहीं आएगा, विश्व का भी फायदा हो तो उसके सबके मानवों के लिए, सारे मानव जाति के लिए कुछ अच्छा होगा। और मेरी ऐसी आशा है। बाकी
डिटेल्स वो क्यों जा रहे हैं या क्या उसका आउटकम हो, तो ज्वाइंट कम्युनिटी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सर हमारे यहाँ भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर अक्सर बाहर दूसरे कंट्रीज के विजिट पर रहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर जाते रहते हैं। खैर उनको तो आप लोग कहते हैं कि जी कुछ मांगने गए होंगे, कुछ लेने गए होंगे, लेकिन आपके ख्याल से किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के लिए या मिनिस्टर्स के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो दूसरी कंट्री के विजिट करते रहें? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक कह लीजिए लार्जर पिक्चर में एक बात कर रही हूँ कि बाकी कंट्रीज जो हैं उनके भी तो प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट्स करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, या आपको लगता है बस ऐसे ही पैसा जाया कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए विश्व बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है ना आरजू जी, वी आर गेटिंग इंटीग्रेटेड। जैसे आप शायद उसको समझ, सीपेक क्या है? सीपेक एक इंटीग्रेशन का तरीका है ना। बीआरटी जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इंटीग्रेशन है ना। बट ये है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। कोई भी इंटीग्रेशन वो इंपीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी गिव एंड टेक ना। तो उसमें अब जैसे घाना वो जा रहे हैं, तो घाना के जो इम्पोर्टेंस है अफ्रीकन यूनियन में बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट है, उनका बहुत बड़ी कंट्री है घाना और बहुत क्रूशियल कंट्री है। आप उसको छोटी मोटी कंट्री नहीं कह सकते। तो अब उनमें जा करके आप वहाँ जब बात करेंगे एनर्जी की, हेल्थ की, डेवलपमेंट की, तो आपको फिर पता चलेगा। फिर इंडिया की जो पोजीशन यूनाइटेड नेशंस में होती है, या जो मुझे ये शब्द बहुत बुरा लगता है ग्लोबल साउथ, बिकॉज कि इसको दिखाने का तो ये प्रयास किया जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ जो है रिच कंट्री है, ग्लोबल साउथ जो है वो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को वो कहते हैं। आई समहाउ इट डजंट रेजोनेट, बट परहैप्स बिकॉज इंडिया एनीवेज, तो ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप अब ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी जाए, 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तो लेकिन हम आज बात करेंगे सर मोदी जी की, और आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो 5 कंट्रीज के विजिट पर निकले हैं। उसमें जो पहला है टूर में घाना है। अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। वो भी जब कोई इतना बड़ा लीडर इन कंट्रीज में जाए तो उसकी अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत जो लीडरशिप है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो उनका एक फादर फिगर, फ्रेंडली उनका एटीट्यूड है, चूंकि मन में उनके कोई बेईमानी नहीं है, कोई वो ऐसी जिसे द्वेष नहीं रखते किसी के लिए। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे। बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और प्लस उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्केल है, उनके पास परचेजिंग पावर है, फिर कंज्यूमर बहुत बड़ा है। सो पूरी दुनिया उस पर वो रखती है, आंख रखती है। ये कह रहे हैं कि इन 10 years 10 सालों में ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो आपका क्या कहना है पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और हाँ न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।